के चलते रहे। दर्शन के लिए गए थे वो, वहाँ रुकने के लिए नहीं गए थे वो। उसमें थोड़ा सा महाप्रसाद थोड़ा लिया, फिर आगे निकल गए वो। और नीलाचल पहुँचे थे। क्यों पहुँचे नीलाचल? वो चंदन लेना था वहाँ से। और चंदन कितना लेना था? एक मन चंदन। एक मन चंदन कितना होगा? लगभग 40 किलो। देखना जरा, एक मन माउंड बोलते हैं ना, हैं 40 किलो। तो 40 किलो चंदन लेके उनको वहां से आना है। नीलाचल से 1725 किलोमीटर दूर उतनी लंबी यात्रा उनको करनी होगी। कहां से निकलना है? नीलाचल से निकलते हुए वापस ब्रज की ओर। देखिए, तो इस तरह से जब देखिए सेवा का महत्व है, सेवा का महत्व है। जहां भी सेवा की आवश्यकता वहां जाना है हमें, है कि नहीं? अगर हम केवल एक क्षेत्र में ही अगर बंधे रहे, सेवा जहां पर है वहां नहीं गए, तो फिर क्या फायदा? इसलिए जहां भी सेवा होती है वहां पे जाना चाहिए हमें। और खासकर विशेष रूप से जब भगवान का आदेश है, गुरु वैष्णव का आदेश है, इस तरह से हम लोग क्या रहेंगे? विरक्त रहेंगे। नहीं तो आसक्त हो जाएंगे फिर एक स्थान से। तो इस तरह से वैराग का जीवन है। तो वहां से एक मन चंदन लिया, कागज सारे तैयार किए उन्होंने, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करना था उनको, उस राज्य से दूसरे राज्य में जाना है। तो वहाँ से उसके लिए और चंदन लेके जाने के लिए स्पेशल परमिशन चाहिए होता था। तो वहाँ के जो स्थानीय पुजारी थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने देखा श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की भक्ति को देखकर, उनके प्रेम भाव को देखकर उनकी सहायता की और सारे पेपर्स क्लियर करा दिए और वो निकल पड़े वहाँ से। गोपाल जी ये सब देख रहे हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं, कितना एफर्ट डाला है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने। 1725 किलोमीटर की दूरी यात्रा करके आए हैं, कितना कष्ट उठाया है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भागवत के तात्पर्य में कि भगवान कृष्ण देखते हैं, भगवान देखना चाहते हैं कि उनके भक्त उनकी सेवा के लिए कितना कष्ट उठाने के लिए तैयार है। लॉर्ड वॉन्ट्स टू सी हाउ मच अ डिवोटी इज पेन्सटेकिंग इन डिवोशनल सर्विस। तो इसलिए ये सब परीक्षा होती है, सबके जीवन में परीक्षा आएगी। और हाँ हाँ करेंगे तो आगे निकल जाएंगे, ना ना करेंगे तो पीछे चले जाएंगे। तो इसलिए चंदन लेके वापस आ रहे थे। और वापस आए, थोड़ा उनका रास्ते में रेमुणा में थोड़ा विश्राम करते हैं। विश्राम मतलब ब्रेक, कि चलना है लंबा। तो वापस आए, वहां फिर से सपने में आए गोपाल जी। गोपाल जी सपने में आके कहते हैं कि मैं आपके प्रयास से बहुत प्रसन्न हूं और मैं ही चाहता हूं आप क्या करिए, जो चंदन आप मेरे लिए लेकर आ रहे हैं, आप वहां गोपीनाथ जी के लिए लगवा लीजिए। क्योंकि मुझ में ये लिखा है, मुझ में और गोपीनाथ में, मेरे शरीर तथा गोपीनाथ के शरीर में कोई अंतर नहीं है, देयर नो डिफरेंस। तो ये जो चंदन है आप वहीं लगा लीजिए। तो श्रीपाद माधवेंद्र ने उसके लिए भी तैयार हो गए। उन्होंने कहा नहीं मैं वहीं आऊंगा, क्योंकि आपने मुझे बोला था वो आने के लिए, मैं वहीं आकर चंदन लगाऊंगा, मैं यहां नहीं लगाऊंगा। नहीं, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने वहीं पे भक्तों को लगाया, ब्राह्मणों को, और जो वहाँ पे स्थानीय भक्त थे उन्होंने चंदन का लेप बनाया। लेप लगा के गोपाल जी को, गोपीनाथ जी को लगाया। तो ये सब वास्तव में, आप कोई प्रश्न पूछ सकता है कि गोपाल जी को क्या अब गर्मी नहीं लग रही थी? पहले गर्मी लग रही थी और भेज दिया उनको श्रीपाद माधवेंद्रपुरी को, तो भेजना ही क्यों था भाई? विचार करने का है ये सब। जब चंदन उनको लगाना ही नहीं था तो ये सब खेल क्यों खेला भाई? माधवेंद्रपुरी ने ऐसा प्रश्न पूछा नहीं। तो ये था कि इसलिए भगवान को चंदन की आवश्यकता नहीं है। हमारा भाव क्या है होना चाहिए? सेवा का, भगवान को प्रसन्न करने का। और जब भगवान देते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं खूब, तो भगवान क्या करते हैं फिर? उसमें कहीं ना कहीं हमें फिर विश्राम देते, बोलते बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, आपके प्रयास से मेरा हृदय पिघल गया है, अब और नहीं, और नहीं। नहीं, हनुमाचार्य हरिदास ठाकुर को महापुरुष यही बोलते थे। हरिदास ठाकुर अंत समय में भी जप कर रहे थे लेटे लेटे, और शरीर उनका रुग्ण हो गया था, लेकिन जप नहीं छोड़ रहे थे। वो महामंत्र का जप निरंतर करते जा रहे थे, बड़ी कठिनाई से बोलते जा रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अब आपकी उम्र हो गई है, आपके लिए नियम सब नहीं है,
आप क्यों इतना प्रयास कर रहे हैं इसके लिए? तो ये चैतन्य महाप्रभु इस तरह से क्या है, भगवान क्या करते हैं, परीक्षा लेते हैं, भक्तों की परीक्षा लेते हैं, देखना चाहते हैं कि वास्तव में हम कितना तैयार हो रहे हैं सेवा के लिए, हम कितने शरणागत होने के लिए तैयार हैं, ये देखना चाहते हैं। इसलिए ये सेवा का जो मौका दिया जा रहा है भगवान के द्वारा, ये हमारी भलाई के लिए है। उनको चंदन की आवश्यकता नहीं है। वही प्रश्न का उत्तर कि एसी तो लगा हुआ है, चंदन की क्या आवश्यकता है, पूछा ना हरिसुंदर प्रभु ने। बिल्कुल सही बोला उन्होंने, एसी लगा हुआ है, चंदन की आवश्यकता क्या है? चंदन की आवश्यकता इसलिए है ताकि हम जब सेवा करेंगे तो लाभ हमें मिलेगा, लाभ हमें पहुंचाना चाहते हैं भगवान। उनके शरीर को ठंडा करेंगे तो भगवान हमारे हृदय को भी ठंडा करेंगे। हृदय में बहुत गर्मी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य की गर्मी बहुत भरी पड़ी है, उसको ठंडा करना है अगर, तो क्या करना है, हमें चंदन का लेप लगाना। तो बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, यहीं पे विराम दूंगा मैं। इस तरह से हम लोग सेवा में भाग लें, ये मौका मिल रहा है। अभी हमारे नरसिंह भगवान भी हैं, पता नहीं चंदन का लेप शायद नरसिंह भगवान को लग रहा है या नहीं लग रहा है, लग रहा है, सर पे लग रहा है, लेकिन लगना चाहिए, पूरा पूरा लगना चाहिए कि नहीं। मायापुर धाम में नरसिंह भगवान पूरा का पूरा चंदन का लेप लगता है। तो अगली बार के लिए योजना बनाएं, जो भक्त हैं हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं, लगेगा, पूरा लगेगा, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये चंदन पूरे नरसिंह भगवान के शरीर में लगेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, चंदन घिसना है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। वो सारी व्यवस्था करनी है। जो नौका विहार करने वाले हैं, ये इसलिए नहीं है कि वहां खड़े हुए हम लोग पानी के अंदर घुसे और घूमते रहें, नहीं। ये राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाता है ग्रीष्म ऋतु में। उद्देश्य ये है कि उनको ठंडक पहुंचाना, उनको आनंद प्रदान करना। उस नौका विहार में, जल में जब वो विहार करेंगे तो जल से जो है उनको ठंडक पहुंचेगी। तो ये सब बेसिकली सेवा का भाव प्रकट करना होता है। जैसे राधा रमन मंदिर में गर्मी के दिनों में राधा रमन जी के सामने वो क्या कहते हैं, शवर, फाउंटेन, फुवारा छोड़ा जाता है, ऊपर पंखा होता है, तो फुवारा जब चलता है और पंखा जब चलता है, उसकी ठंडी ठंडी हवा राधा रमन जी तक पहुंचती है। आप समझ रहे हैं? तो भाव ये है कि राधा कृष्ण ये जो नौका विहार लीला है, ये वास्तव में राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। तो इस तरह से बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं। आज के दिन नरेंद्र सरोवर में भी, जगन्नाथपुरी में मदन मोहन जी का जो उत्सव विग्रह है उनको ले जाया जाता है और चंदन यात्रा उत्सव प्रारंभ होता है। जगन्नाथ जी के शरीर में चंदन का लेप लगाया जाता है और मदन मोहन जी को नौका विहार लीला कराते हैं इस दौरान, चंदन यात्रा के समय, इन 21 दिनों में नरेंद्र सरोवर में। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जाए। हाँ जी, फिर मत बोलिएगा कि लंबा हो गया क्लास। वैसे ही बोल लीजिए। कृष्ण प्रभु जी, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, इसलिए जस्ट मैंने हैंड रेस किया। सो दिस इज़ रिलेटेड टू गुरु महाराज एंड खीर चोर गोपीनाथ। सो प्रभु जी, ये जो मुकुंद चैतन्य प्रभु जी हैं, इस्कॉन रेमना के प्रेसिडेंट हैं। सो हम गए थे तो उन्होंने हमसे शेयर किया कि जैसे माधवेंद्रपुरी के साथ पास टाइम किया खीर चोर गोपीनाथ ने, सिमिलरली हमारे गुरु महाराज के साथ भी एक बार पास टाइम हुआ है। बताइए बताइए। सो प्रभु जी, मुकुंद चैतन्य प्रभु एक बार गुरु महाराज से मिलने गए थे चंडीगढ़ में, और उन्होंने महाराज को इनवाइट किया, महाराज आप वहाँ पे आइए रेमना में और भगवान के दर्शन करिए। सो महाराज ने बोला कि मैं भी इतने सालों से उन खीर चोर गोपीनाथ की कथा कर रहा हूँ, मुझे इतनी अच्छी लगती है, बट मैं भी बहुत समय से 13 साल हो गया वहाँ पे आया नहीं हूँ। सो उन्होंने इनवाइट किया और फिर प्रभु जी काफ़ी फॉलोअप कर रहे थे, बट गुरु महाराज का समय नहीं मिल पा रहा था। तो अचानक जिस साल में शायद जगन्नाथ जी में महाराज की यात्रा थी पुरी में, सो उस समय जब महाराज वहाँ जा रहे थे तो महाराज ने उनको फ़ोन किया अचानक दोपहर में कि मैं मुकुंद चैतन्य आ रहा हूँ और मैं भगवान के दर्शन करूँगा। सो महाराज वहाँ पे आए और प्रभु जी उनको, महाराज गुरु महाराज को प्रसाद सर्व कर रहे थे। सो महाराज ने बोला कि जब हम धाम में आते हैं तो जो धाम वासी होते हैं उससे उनसे हमें कथा सुननी चाहिए, तो मुकुंद चैतन्य आप मुझको कथा सुनाओ खीर चोर गोपीनाथ की। सो प्रभु जी कथा सुनाने लगे और
प्रसाद खिलाने लगे तो महाराज बोले वो खीर कहाँ है। सो प्रभु जी बोले कि मैं उस दिन भूल गया था महाराज के लिए खीर रखना। सो महाप्रभु जी बोले कि मैं बोला महाराज को कि महाराज हम शाम को दर्शन करने जाएंगे तो मैं आपको खीर अवेलेबल कराऊंगा। सो प्रभु जी के कॉन्टैक्ट्स थे पंडास के साथ, तो प्रभु जी को कॉन्फिडेंट था कि मैं व्यवस्था कर लूँगा। पर उस दिन बहुत बड़ी यात्रा आई हुई थी वहाँ पे, प्रभु जी को वो पता नहीं था मुकुंद चैतन्य प्रभु को। तो जब शाम को गए तो और भी लोग कई सारे वेट कर रहे थे खीर के लिए, पर उस समय खीर समाप्त हो गया था एकदम। और फिर मुकुंद चैतन्य प्रभु गुरु महाराज को अंदर लेके गए। महाराज ने तुलसी ऑफर किया, फूल ऑफर किया और महाराज को गार्लैंड मिला। तो फिर महाराज पूछे मुकुंद चैतन्य खीर कहाँ है, खीर कहाँ है। सो प्रभु जी ने बोला पंडास को कि ये प्रभुपाद जी के बहुत स्पेशल पर्सन है, आप कुछ व्यवस्था करो अगर खीर मिल जाए। तो उन्होंने मना कि अब तो कोई खीर नहीं है, सब बढ़ चुकी है यहाँ पे। तो महाराज ने इंसिस्ट किया कि आप देखो हो सकता है कि हो। सो पंडास लोग अंदर गए महाराज की रिक्वेस्ट पे और देखे कि किचन में एक डोना रखा हुआ था और वो डोना गुरु महाराज को उन्होंने दिया और उन्होंने भी रियलाइज़ किया कि ये कोई कम पर्सनैलिटी नहीं है, ही इज़ अ स्पेशल पर्सनैलिटी। और फिर उसके बाद में गुरु महाराज ने भी बहुत धन्यवाद किया और खीर ग्रहण किया। तो ये छोटा सा पास टाइम था। समय हो गया। हरे कृष्णा। वही बस एक दो चीज़ और याद आ रही थी तो मैंने कहा शेयर करूं। तो आज के दिन ही जो है, आज के दिन से ही जगन्नाथपुरी में जो रथ का निर्माण होता है वो भी होता है। और आज के दिन ही लीग ऑफ डिवोटीज की झांसी में स्थापना की थी 16 मई 1953 में श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। और आज के दिन ही गंगा माँ भी धरती पर अवतरित हुई हैं। महर्षि परशुराम जी का जन्म भी आज के दिन ही, अन्नपूर्णा का भी जन्म जो जगन्नाथपुरी में है अन्नपूर्णा माँ, द्रौपदी जी का चीरहरण से कृष्ण ने आज के दिन ही बचाया था। कृष्ण और सुदामा का मिलन भी आज के दिन हुआ था। और श्री बद्रीनाथ दर्शन और सेवा भी आज के दिन से शुरू होती हैं। बांके बिहारी जी के चरण दर्शन आज के दिन साल में एक दफ़े। और ब्रज में पावन सरोवर का प्राकट्य, सिंहाचलम नरसिंह भगवान के पूर्ण दर्शन। और सूर्यदेव द्वारा पांडवों को आज के दिन ही अक्षय पात्र प्रदान किया गया। महाभारत का युद्ध का समापन आज के दिन, कुबेर को धन और पद की प्राप्ति भी आज के दिन, और सतयुग का प्रारंभ भी आज के दिन, महाभारत की रचना का प्रारंभ भी आज के दिन, और ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म भी आज के दिन, और आदि शंकराचार्य जी द्वारा कनक धारा स्तोत्र की रचना भी आज के दिन हुई थी। हरि बोल। ग्रंथराज से श्रीमद् भागवत की, हिज ग्रेस मोहन प्रभु की बोलो। अक्षय तृतीया महा महोत्सव की, चंदन यात्रा महोत्सव की, श्री श्री जगन्नाथ पुरी धाम की, श्रील माधवेंद्र पुरी पाद की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद।